अग्रणी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में शनिवार को ग्राम मिसरौद में कृषि संगोष्ठी एवं राष्ट्रव्यापी मेगा कृषि ऋण आउटरीच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय कार्यालय मुंबई की महाप्रबंधक प्रीति सारस्वत की मौजूदगी में 119 करोड़ से अधिक के ऋण के स्वीकृति पत्र किसानों और महिला समूहों को प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का रास्ता गांव से होकर जाता है। क्षेत्र में कृषि MSME के तहत किसानों को ऋण सहायता प्रदान होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने KCC व अन्य योजनाओं के ऋणों का सही उपयोग कर खाता सुचारू रखने की अपील की। कार्यक्रम का स्वागत भाषण और प्रस्तावना क्षेत्रीय प्रमुख मुकेश चौधरी ने रखी। उन्होंने किसानों को उनकी कृषि आवश्यकताओं जैसे फसल ऋण, कृषि उपकरण ऋण, डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री एवं फ्रूट प्रोसेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए त्वरित एवं सरल ऋण सुविधा प्रदान करने को लेकर जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कृषि उप संचालक डॉक्टर रविकांत सिंह ने कहा कि बैंक ऋण देश और प्रदेश के विकास का मुख्य आधार बनते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, MSME, कृषि और आवास जैसे क्षेत्रों को गति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जिले की समितियों व डबल लॉक गोडाउनों में खाद का पर्याप्त भंडारण है। ई-टोकन से खाद वितरण, आत्मनिर्भर दलहन व कृषि यंत्रों पर अनुदान की जानकारी किसानों को दी। इस अवसर पर नाबार्ड AGM दीपक पाटिल ने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों से हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। ये पहल किसानों को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे मार्केटिंग और प्रोसेसिंग से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेगी। वहीं कार्यक्रम का आभार LDM चंद्रमोहन कुमार ने व्यक्त किया। सर, किसानों को लेकर आज ये सेंट्रल बैंक की ओर से पहल की गई, कैसे देखते हैं सर, किस प्रकार का आयोजन है? बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि किसानों को इस समय ऋण की आवश्यकता होती है। किसान क्रेडिट कार्ड पे भी ऋण लेता है और इस समय खरीफ की तैयारी चल रही है, किसानों को आवश्यकता रहती है पैसे की, बीज लेना, खाद लेना। तो इसी समय सेंक्शन होने के बाद किसान आराम से बीज खाद ले सकते हैं। ये हमें सेंट्रल बैंक की जो योजना है और ये कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा लगा और बहुत समय पे किसानों को ऋण उपलब्ध कराया गया। सर, शासन, प्रशासन और कृषि विभाग की ओर से किस प्रकार का समन्वय है और सर किस प्रकार की योजनाओं की सब्सिडी की अभी आपने जानकारी दी? जी, ये किसानों के लिए मैंने बताया भी, अभी जानकारी भी दिया कि जो दलहनी फसल है इसको ज़्यादा बढ़ावा देना है, क्योंकि दलहनी फसल अपने यहाँ डेफिसिट मार्केट है, बाहर से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों से उत्पादन कराया जाए और ताकि बाहर से लाना ना पड़े। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लागू किया है, आत्मनिर्भर दलहन। इसमें बीज और क्या नाम है, डिमॉन्स्ट्रेशन की सब्सिडी दी जाती है, आदान सब्सिडी दी जाती है और किसान उसको देख के टेक्नोलॉजी, अगर वो टेक्नोलॉजी एक जगह अगर लगाया जा रहा है, दूसरे किसान देखेंगे, उत्पादन बढ़ेगा। कंट्रोल प्लॉट से कंपैरिजन करने के बाद उत्पादन बढ़ेगा, दूसरे किसान देखेंगे और तकनीकी देखेंगे और अडॉप्ट करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी जिले की और बढ़ेगी। सर, जिले में पर्याप्त खाद का भंडारण, इसके बाद भी सर किसानों के बीच में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। अभी आपने समझाइश भी दी है, जागरूक भी किया है लोगों को। सर, किसानों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी है और जो किसान एक बार अडॉप्ट कर ले रहा है, एक बार ले रहा है, उसके लिए आसान हो जाता है। जिले में पर्याप्त खाद है और जिले में किसानों को ऐसा लगता है कि जो रिकमेंडेशन के आधार पर जितना हमको खाद मिल रहा है वो अपर्याप्त है, तो इसमें पोर्टल में अतिरिक्त की भी व्यवस्था है। एक बार वो ले और बोनी करके खाद डाल दे, फिर बाद में 1 महीने बाद उसको अतिरिक्त लगता है तो अतिरिक्त की व्यवस्था है। इससे क्या होगा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो विकास है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो डाइवर्जन है, जो खाद किसानों को जाना चाहिए कहीं और जा रहा है, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। अगर किसान अतिरिक्त के नाम से पोर्टल में व्यवस्था है कि हमको अतिरिक्त चाहिए, अगर उन्होंने लिया तो इससे उसका नाम आ जाता है, हमको पता चल जाता है कि ये किसान अतिरिक्त लिया है, तो हमको वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है। उसमें बस यही बताना है किसान को, आप अतिरिक्त क्यों ले रहे हैं, XYZ कोई भी आंसर डाल दो और वो ले सकता है। खाद पर्याप्त मात्रा में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है ताकि ये डाइवर्जन ना हो और मिसयूज ना हो सब्सिडी की। ठीक। आज सेंट्रल बैंक द्वारा राष्ट्र में मेगा आउटरीच का आयोजन विश्व में किया गया है। मैं सेंट्रल बैंक के पूरे परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस छोटी सी जगह ग्राम विश्व में कैंप रखा और यहाँ पर तत्काल किसानों को कुछ सैंक्शन लेटर भी दिए हैं। उसके लिए भी सेंट्रल बैंक परिवार को धन्यवाद।
और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरीके के आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में रखे जाएंगे, जिससे कि किसानों को और सहायता समूह की बहनों को भी उसका लाभ होगा। किसानों के लिए कितने लाभकारी होते हैं सर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन? किसानों के लिए कितने लाभकारी होते हैं ऐसे आयोजन? ऐसे आयोजन किसानों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होते हैं। किसानों के बीच में जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बैंकों तक जाने की जो झिझक होती है, उनको लेके भी, और अन्य जैसे अभी आने के पहले डीडी साहब से मेरी चर्चा हुई थी, तो खाद को लेके तत्काल डीडी साहब ने अपनी स्पीच में उसको उद्बोधन में उन्होंने बताया कि हमें किसी प्रकार का कोई खाद का संकट नहीं है। तो ऐसे कैंप के माध्यम से क्या हर किसान को हम घर जा के नहीं बता सकते, ना समझा सकते हैं, कैंप के माध्यम से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनको फ़ायदा हो सकता है। सर किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया आज? आज का जो कार्यक्रम का राष्ट्रव्यापी रहेगा, किसी भी आउटरीच कार्यक्रम का हमारे बैंक में पूरे 91 क्षेत्रीय कार्यालय से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका जो उद्देश्य था, जनमानस तक पहुँचे, हमारे ग्राहक हैं उनके तक पहुँचे, जो ग्राहक नहीं है उनके बीच में हमारे बैंक स्कीम, केंद्र सरकार की स्कीम से और राज्य सरकार की स्कीम से किसी कार्य उनको उनके बारे में जानकारी दें, जिससे कि उनका लाभ ले पाए और हमारे बैंक से जुड़े। सर पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कितना लक्ष्य रखा गया है ऋण वितरण का सर? ये जो कार्यक्रम है ये हर तिमाही में हमारे बैंक आयोजन करता है, और हर तिमाही में उसकी जो स्कीम या उसका जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है, उद्देश्य जो प्रथम करने का उद्देश्य था वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना और लोगों को जोड़ना, जोड़ते जा रहे हैं, नए ग्राहक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और हमारे जो पिछले दिन का जो आंकड़ा या नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद है कि और ये कार्यक्रम चलता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। सर गांव-गांव में बैंक की पहुंच है सर, योजनाओं को सरल बनाने के लिए, किसानों के बीच पहुंचने के लिए और किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं सर? हमारे बैंक की जो योजनाएँ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की जो योजनाएँ उसको लागू करना, या बैंक ने अपने बैंक के तहत कुछ योजनाएँ बनाई हैं, किसी आधारित जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो गतिविधि हो रही है, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो हमारे डेयरी से संबंधित हो, या बड़े बड़े राज्य दाल मिल या रखी है। खासकर मैं बात करना चाहूँगा, ये जो क्षेत्र हमारा है, दाल मिल और राइस मिल का क्लस्टर हमारे हेड ऑफिस ने घोषित किया है, और क्लस्टर घोषित होने के कारण हमारा जो ब्याज है आज देश में बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम है दाल मिल और राइस मिल में लगा है। नर्मदापुरम से हिनाली की रिपोर्ट।